जय निषाद राजभाई सर। आज वाली इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। दोस्तों, ये युद्ध हुआ था एक समय के सबसे महत्वपूर्ण और विशाल बौद्ध धर्म से संबंधित पाल राजवंश के काल में। दोस्तों, पाल राजवंश ने कई सौ सालों तक बंगाल में शासन किया था। दोस्तों, इनके संस्थापक गोपाल थे, जिनके नाम पर इस राजवंश का नाम पाल राजवंश पड़ा था। इस राजवंश को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने क्षति पहुंचाई और टक्कर दिया तो वो था निषाद राजवंश या फिर निषाद वंश। दोस्तों, इनके ही राजवंश में इनके सेना प्रमुख प्रधानमंत्री थे दिव्या, जो कि एक निषाद परिवार से आते थे, निषाद सामंती सरदार थे। इनकी पैठ पूरे निषादों में मानी जाती थी। इनके हर बात को निषाद माना करते थे। कई प्रकार के पाल राजवंश के कानूनों को लेकर बार बार निषाद, जिन्हें हम कैवर्त के नाम से जानते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वे बार बार आंदोलन किया करते थे, छोटे बड़े आंदोलन किया करते थे राजवंश के खिलाफ। बट आगे चलकर कई ऐसे महत्वपूर्ण और कड़े कानून लगा दिए गए पाल राजवंश के द्वारा, जिसके बाद एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसने पूरे पाल राजवंश को ही एक टाइम में ख़त्म कर दिया। पाल राजवंश को उखाड़ फेंका, उसके राजा को भी मार दिया। दोस्तों, जैसे कि निषादों का कार्य शिकार करना था, बट वहाँ पर वे लोग ज़्यादा किसानी भी किया करते थे और बौद्ध धर्म से संबंधित होने के वजह से पाल राजवंश ने जीव हत्या मना कर दिया। कैवर्त निषाद जो समाज के लोग थे, वे शिकार नहीं कर पाएंगे अब। जिसके बाद उनके अंदर गुस्सा और फूट पड़ा। कई प्रकार के उन्होंने रूल कड़े कर दिए, जिसके बाद इन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इनके राजवंश में ही मौजूद दिव्या, जो कि एक निषाद सामंती सरदार थे, वे भी अपने पूरे समाज को एकत्र करने में और उनके मुद्दों को बार बार उठाया करते थे। आखिर में उन्होंने पूरे अपने समाज के लोगों का आह्वान किया कि अब हद से ज़्यादा कानून लागू होने लगी है, अब इस सत्ता को ही उखाड़ फेंकना पड़ेगा। इनके आह्वान पर सारे निषाद एकजुट हो गए और अपने जो उनके प्रमुख हथियार थे, तीर कमान, भाले, बरसी इत्यादि जो उनके महत्वपूर्ण हथियार थे, वहीं लेकर ये लोग उस वक्त में उस विशाल राजवंश से युद्ध करने चले गए। मेन बात ये थी कि जो उस कैवर्त निषाद वंश का नेतृत्व कर रहे थे, वे काफ़ी ज़्यादा डेवलप माइंड के थे। उनके अंदर राजनीतिक और युद्ध शक्ति और युद्ध कला में वे निपुण थे, जिनका नाम था दिव्योका जिनका नाम था। दोस्तों, इन्होंने अपने सूझबूझ और युद्ध कला के बदौलत उस वक्त के सबसे विशाल राजवंश पाल राजवंश को हराया तथा उस वक्त के उनके राजा महिपाल द्वितीय को जान से मार डाला और अपने एक अलग राज्य की स्थापना की, जिसका नाम था वीरेंद्र। इन्होंने उस राज्य को जीत लिया और एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। दोस्तों, यह युद्ध बेहद ही भयंकर युद्ध था। कई शिलालेख और प्राचीन इतिहासकारों के लिखे गए दस्तावेजों में भी इनका जो है वो अस्तित्व मिलता है। इस कहानी का उल्लेख हर जगह मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे प्रकार की युद्ध हुई
बट पाल राजवंश और कैवर्तों के बीच, निषादों के बीच यह युद्ध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों इसके बाद राजा दिव्या ने अपना सत्ता स्टार्ट किया। वीरेंद्र को एक अलग स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और वहाँ पर अपना राजवंश स्थापित कर दिया। दोस्तों बहुत सारे शिलालेखों और अभिलेखों को हिसाब से माने तो दिव्या जो थे यह निषाद राजवंश, दास राजवंश या फिर मतलब निषाद कुल के राजवंश से संबंधित थे। ये एक सामंती सरदार थे। और तो और ये जो कैवर्त निषाद विद्रोह हुआ था उसे सबसे पहला किसान विद्रोह माना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंपारण में नील की खेती कराने के बाद जो विद्रोह छिड़ा था उसे आपने पढ़ा होगा कि यह पहला किसान विद्रोह है। बट अंग्रेजों के आने से पहले कई सौ साल पहले ही सबसे बड़ा किसान विद्रोह हो चुका था, जिसे कैवर्तों ने, निषादों ने किया था, वो भी पाल राजवंश के खिलाफ। और ये विद्रोह ऐसा था कि एक राजवंश को उखाड़ फेंका था। इसके बाद बहुत सारे राजा हुए जिनमें इनके भाई रुद्धोकों ने कई सालों तक राज्य किया। वीरेंद्र पर एक छत्र राज्य था कैवर्तों का, निषादों का। अच्छे से इनकी शासन प्रणाली भी चल रही थी, पूरे प्रजा भी इनसे काफ़ी खुश थे। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण था रुद्धोकों के पुत्र, जो इनके शासनकाल के और इनके युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद उत्तराधिकारी और वीरेंद्र के राजा बने, जिनका नाम था भीम। भीम को वीरेंद्र का उगता सूर्य भी कहा जाता है। दोस्तों भीम के वजह से पूरा वीरेंद्र काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ और आज वीरेंद्र में भीम नदी और भीम के जंगल, भीम के स्मारक, इनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज भी इनके शासनकाल को प्रदर्शित करता है और इनके शासनकाल में हुए अच्छे कार्यों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन सभी घटनाओं के बारे में बताया, बट मैं इसके बाद एक और राजा के साथ, इन्हीं कैवर्त निषाद वंश के राजाओं का युद्ध हुआ था और उस राजा के बारे में और उस राजा की युद्ध के बारे में भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए और बिहार के राजनीतिक वाले निषाद समाज के न्यूज़ वाले वीडियोज़ के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।